हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हमारा जो कोड है MEG 10 इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया के सॉल्व असाइनमेंट है जो आज हम कवर करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है उनका जो लास्ट डेट है असाइनमेंट का वो मार्च है। मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हो। और जिन भी स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में अपना एडमिशन लिया उनकी जो लास्ट डेट है वो सितंबर है, बट यही असाइनमेंट उन्हें करना है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अपने सबमिशन रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके कोई चार्जेस नहीं देने। एक्चुअली उसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने MA लिटरेचर किया हुआ है पहले या अभी कर रहे हैं वो सभी हैं उस ग्रुप में। MA इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी अच्छा ग्रुप है। आगे UGC नेट के लिए भी किसी को अगर क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आपको हमसे बनवाना है तो कस्टमाइज सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आप उसके लिए भी हमें इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए अपना असाइनमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कौन से पेपर का यूज़ कर रहे हैं, आपको कौन से पेन यूज़ करने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी कुछ डिटेल है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या क्या अटैचमेंट्स करनी है अपने असाइनमेंट में। इग्नू का फ्रंट पेज यू हैव टू मेंशन, और अगर हो सके तो आप अपना इग्नू का कस्टमाइज फ्रंट पेज भी बना सकते हो। एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे फ्रंट पेज भी आप कस्टमाइज बना सकते हो। देन इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन पेपर, आप कैसे मेंशन कर सकते हो। देन टाइटल पेजेस, देन हैंड रिटन पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हैंड रिटन जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसमें अटैच करोगे। हैंड रिटन पेपर्स तो करोगे ही करोगे, उसके साथ ही 3 पेजेस और आपको ऐड ऑन करने हैं। तो चलिए अभी अपने PDF पर चलते हैं जिसमें आपको पूरा असाइनमेंट प्रॉपरली सॉल्यूशन में मिल जाएगा और जिसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने अगेन। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैडम एक वेबसाइट ऐसी बताओ जिसमें आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाए, तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, गूगल पर जाना है। मोबाइल से भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको MEG 10 का जैसे असाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पे इसमें माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे हमने सारे असाइनमेंट डाल रखे हैं, सारे असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप गए, सबसे ऊपर हमारा जो रिज़ल्ट, अगर आप माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको सबसे ऊपर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्री में क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। डायरेक्ट आपको जस्ट क्लिक ऑन करना है एंड आपका जो है असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया था, डू यू थिंक मैकॉले का जो क्वेश्चन है वो, तो ये देखो आप आंसर काफ़ी बड़ा है, 1500 वर्ड से ज़्यादा का आंसर होता है। इसमें आप कट ऑन भी कर सकते हो। और जैसे किसी स्टूडेंट को लेंथी चाहिए कि मैडम बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। देन अगर आप इसमें और भी लिंक्स अभी लग रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे से पूरे आंसर को बनाया गया है, पूरा अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। फिर उसके अलावा भी आपको देखोगे ना काफ़ी सारे जो पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपको PDF बाय करना है तो PDF बाय करने के लिए आप shop.senrich.in पे डायरेक्टली जा सकते हो। आप डायरेक्ट भी shop.senrich.in करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे MEG 6 लिखोगे, अगर बाय करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। नहीं तो अगर आपको जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ आप ऐसे करके कर सकते हो। और जैसे MEG 10 लिखा, तो MEG 10 का ये असाइनमेंट है, देखो ठीक है। फिर गैस पेपर भी मिल जाएंगे आपको, बुक भी मिल जाएगी। अगर बुक चाहिए तो बुक जो है आपकी घर पे डिलीवर हो जाएगी। हैंड रिटन का ऑर्डर देना है तो इसके लिए भी एक प्री प्रिपेयर्ड है, जैसे हमारे पास पहले से जो रेडी होते हैं 1 2 3 4 5 4 नहीं 5, जैसे मेजर कोड जो है, तो आपके लिए 1200 का कॉस्ट है। ये आपको 6 से 7 दिन में मिल जाएगा। जो ऑलरेडी रेडी होते हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, तो बाय कर सकते हो आप इजीली। और अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी आ रही तो आप हमें कमेंट करके या हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, नहीं तो कॉल तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने PDF पर। ये हमारा PDF है। क्वेश्चन पेपर जो है आपका ऑनलाइन मिल जाएगा आपको वेब सर्विसेज में, इसलिए इसमें अटैच नहीं है इस बार।
देन इससे पहले की भी हमने वीडियोस डाल रखी हैं, सारे असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। MEG 5 भी आप जा सकते हो, आपको मिल जाएगा, और बाकी सारे भी कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 है, डू यू थिंक मकॉले डिफेंड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, हाउ डज ही डू सो, डिस्कस। तो मकॉले ने क्या इंग्लिश को काफ़ी, देखिए तो मकॉले को ना एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने ही किया था, और जो इंडिया में इंग्लिश को लाने का मेन श्रेय है वो इन्हीं को जाता है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लिश। तो ये आप इसमें बता सकते हो। एक्चुअली आपको टेक्स्ट पढ़ना है अपनी बुक में, और उसमें देखो आप कितना अच्छे डीपली इसमें बताया गया है। तो ये जो आंसर है ये पूरा सिलेबस से लिया गया है, जो आपकी बुक्स में है, जिस तरीके का जो मेंशन किया गया है वो सारा डिटेल इसमें बताया गया है। सो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। आंसर आपको ब्लू पेन में लिखना है, रूलिंग शीट भी यूज़ करोगे आप तो भी आपका बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एसेस तोरू दत्त's लिटरेरी आउटपुट इन इंग्लिश विच विथ रेफरेंस टू ईदर हर ट्रांसलेशन और हर पोएट्री। तो तोरू दत्त की आपको पोएट्रीज़ बता सकते हो, बेसिकली लिटरेचर में क्या योगदान रहा उनकी, जो उनके टेक्स्ट हैं वो आप इसमें बता सकते हो। तो आप इसमें पोएट्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो ट्रांसलेशन को भी कर सकते हो। बेसिकली उनकी राइटिंग्स को ही करना है आपको। तो तोरू दत्त की आप अच्छे से इसमें लिख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर पॉज करोगे तो इसमें भी लिखा गया है, पैराग्राफ वाइज में ये आंसर है। और अगर आपको और बड़ा आंसर चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे पूरा डिटेल में बताया गया है भाई। 1500 वर्ड्स है, अब और इससे ज़्यादा तो अब स्टूडेंट्स करते नहीं, लेकिन हाँ इसको उनमें से डिडक्ट करके अपना आंसर ज़रूर लिख सकते हैं। इनफैक्ट एग्ज़ाम में भी हेल्प आएगी। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लो आपको चाहिए, जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो जैसे Ctrl+C करोगे, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो गूगल पर डायरेक्ट भी आप डालोगे तो भी अच्छा खासा रिजल्ट, देखो आप देख रहे हो ये रिज़ल्ट आ गया सबसे ऊपर। तो क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। देन इसके बाद आता है 3rd क्वेश्चन, फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ बंकिम्स राजमोहन्स वाइफ व्हाट डू यू थिंक ट्रांसग्रेशन इम्प्लाइज, डज मातंगिनी ट्रांसग्रेस इन दैट सेंस, इल्यूसिडेट। तो बेसिकली आपको इसमें जो बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी गई राजमोहन्स वाइफ का जो टेक्स्ट है उसको बताना है, उसमें जो कैरेक्टर है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सो आप इसका अगर समरी पढ़ना चाहते हो ना तो समरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप समरी पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा डिटेल इसकी मिल जाएगी, जिससे आप खुद भी अपना आंसर एक बना सकते हो। तो मातंगिनी का ट्रांसग्रेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू हर पर्सनल लाइफ बट हर पॉलिटिकल एक्टिविज़म एज वेल एज, मतलब उनकी जो लाइफ थी ना वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रगल को उस टाइम पे दिखा रही है, किस तरह से देखो एक लेडी होके उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पॉलिटिकल स्ट्रगल में, और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया टू टेक द इंडिपेंडेंस एंड जो कहते हैं ना ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी आवाज़ उन्होंने भी उठाई थी। तो ये भी एक तरीके से इसमें है, दिखाया गया है। देन हमारा 4th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो किस तरीके से देखिए इंग्लिश लिटरेचर का रोल है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने में, है ना। ये दोनों देखो अलग अलग चीज़ है वैसे, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर की बात करोगे ना, इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में तो भाई वो पूरा लिटरेचर आ जाएगा ना, जिसमें स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स ऑफ द टाइम जैसे इंग्लिश के राइटर्स ने लिखी हैं, और वो अपनी एक अलग आर्ट में लिखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस, अगर पढ़ी है तो डॉक्टर फॉस्टस की जो लिखने की जो जैसे राइटिंग्स है ना, उसके जो वर्ड है वो अलग ही है। आप बोलोगे नहीं कि वो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं लगेगी, वो बिल्कुल अलग लेवल पे लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा। और यहीं पे अगर बात करोगे इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग की, तो इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग में आपके ग्रामर है ना, और भी सेंटेंसेस, सो ईजीएस्ट वे आता है। तो इसमें यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है बेसिकली कि जो इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल है, इंग्लिश लिटरेचर का रोल आपको बताना है। अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश ऑब्वियसली आ ही जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश का बिल्कुल लास्ट और सबसे एडवांस फॉर्म है। सो लिटरेचर का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रहा है, क्योंकि लिटरेचर में आपको स्टोरीज़ मिलती हैं देखने को, आपको एक लाइफ जिससे आप खुद कनेक्ट कर सकते हो, सोशलिज़म देखने को मिलता है। अब मान लो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन अगर आप उनको इंग्लिश में भी पढ़ोगे
तो इंग्लिश में भी वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, तो उससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। तो यहीं पे आप इसको पूरा लिख सकते हो। उसमें आप किस तरह से लिटरेचर हेल्पफुल रहता है टू अपग्रेड योर स्किल्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। किस तरह से लिटरेरी टेक्स्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू रीड एडवांस टेक्निक्स एंड राइट। तो इसको पॉज करके भी आप अपना एक आंसर बना सकते हो। और अगर आपको जैसे कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते हैं, पूरा रेडी टू सबमिट नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं होता इतना एनालाइज करने के लिए, फिर उसको एनालाइज करके अपने आंसर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो अपने असाइनमेंट की हैंड रिटन सर्विस देते हैं उसमें बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं कंटेंट भी। जैसे जैसे आप ऑर्डर होता है तो वो फ्रेश ही बनता है, कस्टमाइज कंटेंट होता है, जैसे हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आप उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू एंड आप हमसे अच्छे से वो सर्विस भी ले सकते हो। इसके अलावा बुक्स वगैरह की भी आपको जानकारी भी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, हाउ डज गुगी व थियांगोज एडवोकेट डी कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन लिटरेचर। तो अफ्रीकन लिटरेचर में ऐसे गुगी व थियांगो की BA के लिटरेचर में भी, DU में भी और इग्नू में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इनके बारे में है। और अगर आप पढ़ोगे तो इनके पूरा डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो इनका टेक्स्ट है वो अफ्रीकन लिटरेचर पर बेस्ड है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है और उनको किस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम उनका और जैसे उनका जो सोशलिज़म है वो बिल्कुल इम्पैक्ट किया था कॉलोनियल रूल ने। ऑब्वियसली देखिए ब्रिटिशर्स ने तो हर जगह ही राज किया है, इंडिया में भी उनका अब देखोगे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बदला, इसी तरीके से और भी कंट्रीज़ में बदला, जिसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीका में अफ्रीकन जो लैंग्वेजेस है उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो गुगी व थियांगो ने अपनी टेक्स्ट में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। और इस टेक्स्ट को भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अफ्रीकन लाइफ को देखने को मिलेगा, किस तरह से उनको स्लेव बनाया जाता था, उनका ट्रेड होता था बेसिकली, उनकी जो इकनॉमी है वो बिल्कुल जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, उनका पॉलिटिकल अटायर और उनका सोशल लाइफ सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चल रही थी। सो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड में उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। अगर आप समरी पढ़ोगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर, और यहाँ पे भी आप पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो। सो आई होप आपने काफ़ी अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाया है, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन कैन आस्क ऑन कमेंट, और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।